हाँ भाई, क्या हाल चाल है आप सभी के। दिवाली तो अच्छे से मना ही ली होगी आपने। दिवाली मनाने के बाद अब कंटिन्यू आप पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। जहाँ भी आप कोचिंग वगैरह कहीं भी होगी वहाँ पे चले गए होंगे या फिर आने वाले होंगे, ठीक है ना। तो यार देखो, पहले का टाइम गया, अब यहाँ से पढ़ाई का एक बहुत ही अच्छा लेवल आ चुका है। यहाँ से पढ़ाई आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि जो 6-7 महीने जो बचे हैं अब आपके, अब यहाँ से बहुत अच्छे से डट जाओ यार पढ़ाई में। अगर यहाँ से तुम ढीले पड़े ना तो फिर आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ध्यान रखना कि नवंबर और दिसंबर का महीना ऐसा है, अगर यहाँ से आपने अच्छी पकड़ बना ली पढ़ाई में तो फिर जो जनवरी फरवरी वाले जो महीने आएंगे ना अपने आप बन जाएंगे। अगर ये 2 महीने में आपने मिस्टेक कर दी ना तो फिर आगे भी दिक्कत हो जाएगी, फिर वो पकड़ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यार देखो, कम टाइम रहता है, कम टाइम में तुम्हें पता है ना कि बहुत सारा कंटेंट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेगी, तो आप कर ही नहीं पाएंगे। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि 6-7 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो आप यार। जो बच्चे करते हैं ना वो 6-7 महीने में ही करते हैं, ठीक है। तो अच्छे से बने रहो यार पढ़ाई में। तो आज देखो अपन केमिकल बॉन्डिंग शुरू करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, क्योंकि आप लोगों को पता होगा 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कभी कभी, है ना। 3 तो परमानेंट आते हैं, कभी 4 भी आते हैं। और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग को मैं उस वे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि जैसे आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म होगा उसके साथ ही आपका पी ब्लॉक और एस ब्लॉक भी, जितने कंसेप्ट होते हैं ना, मैक्सिमम कंसेप्ट आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे, मतलब उससे रिलेटेड ही रहेगा। जैसे अपन पी ब्लॉक और एस ब्लॉक पढ़ेंगे ना, पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा अपन ने पढ़ रखा है, ऐसा लगेगा आप। तो कहीं ना कहीं आप इस पे ध्यान देना कि भैया इस वाले चैप्टर पढ़ने के बाद आप लगभग 5 से 7 क्वेश्चन का आपका जो कंटेंट है आपको मिल जाएगा। 5 से 7 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, और मैं गारंटेड कहता हूँ कि इतना ईजी वे में पढ़ाऊंगा, इतना ईजी वे में बिल्कुल आपको कि हर चीज़ समझ में आएगी और ज़िंदगी में कभी नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। इतनी सीधी देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालो, आज का नया चैप्टर अपना क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, और देखो साथ के साथ नोट बना लेना, ठीक है ना। मैं नोट्स तो आपको दूंगा ही, अभी पीरियोडिक टेबल के नोट्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। साथ के साथ मैं आपको दे भी दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद मैं बनाऊंगा, बनाने के बाद मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे ना, उसकी बात अलग होती है यार। तो साथ में बनाना तो अच्छा रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग के भैया, इसे देखो 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं आप, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है यार। तो देखो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। केमिकल बॉन्डिंग यार बेसिकली क्या चीज़ होती है, देखो कि कोई भी चीज़ होती है, ठीक है ना। जैसे मान ले 2 एटम है ना, 2 एटम है, क्या 2 एटम दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, क्या दोनों एटम आपस में जुड़ेंगे तो किसी एक जो अट्रैक्शन होगा यार, कोई सा फोर्स होगा बीच में, उनके कारण से जुड़ता है ना। तो बॉन्डिंग का मतलब, बेसिक का मतलब इतना सही है, आपको इतना समझना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे 2 एटम है, ठीक है, 2 एटम है, ये किसी भी चीज़ से जिससे जुड़ेंगे ना, आपस में जुड़ रहे हैं ना, तो उसको बॉन्ड बोलते हैं। जैसे अपने दोस्तों में होता है ना कि अपने दोस्ती में बॉन्डिंग है, जैसे 2 एटम है, 2 लोग हैं, उनके बीच में कुछ जोड़ रहा है, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्डिंग बोलते हैं। तो इतना सा ईजी है कि केमिकल बॉन्डिंग, है ना। तो इसमें बॉन्डिंग मतलब आपस में जुड़ने वाली की जो खाने चलेगी अपनी, उसको नए नए रूप में, नई नई चीज़ों के अनुसार आपको मैं समझाऊंगा किस तरह से बॉन्डिंग कर रहा है, किस तरह से बॉन्ड बना रहा है, सारी चीज़ें चलती रहेगी, है ना। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर जो अपना सब्जेक्ट से रिलेटेड है यार, कि देखो ध्यान रखो। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सा भी एक मैटर है, ठीक है ना। ये मैटर है क्या, ये मैटर है या क्या बोतल आपके पास है, या फिर कोई सा भी पेन है ना, कोई सी वस्तु आपके पास है, कोई सी थिंग्स आपके पास है, तो क्या कुछ मैटर से मिलकर बनी हुई है, क्या कुछ एटम से मिलकर बनी हुई है, कुछ तो चीज़ें है इसके अंदर जिनके कारण बनी हुई है। बहुत सारी चीज़ें मिलकर किसी एक चीज़ को बनाती है। अगर अपन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की बात, तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे एटम्स है, कुछ एटम्स मिलकर आपस में एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एक चीज़ आपको समझ में आई इस चीज़ से कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे एटम्स है, ठीक है ना, ये बहुत सारे एटम्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत सारे एटम्स हैं। क्या ये बहुत सारे एटम्स आपस में मिल रहे हैं, आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है ना, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। ये कुछ आपस में मिल रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, ये बहुत सारे एटम्स मिलकर आपस में क्या एक मॉलिक्यूल बना देंगे, क्या आपस में मॉलिक्यूल बना देंगे। तो एक चीज़ आपको समझ में आई, जब ये एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, जुड़कर एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको एक चीज़ समझ में आई कि जो ये एटम जुड़े हुए हैं, कि इनके बीच में कुछ ऐसा फोर्स काम कर रहा होगा, या ऐसा फोर्स काम कर रहा होगा जो ये फोर्स इन एटम्स को आपस में बॉन्ड बना के रखता है, इनको होल्ड करके रखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार देख लीजिए कि जो एटम्स है, ये एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनके बीच में क्या, कौन सा अट्रैक्शन करेगा, रिपल्सन काम करेगा। रिपल्सन करेगा तो क्या है, दूर दूर जाएंगे, लेकिन दूर तो नहीं जा रहे, बिल्कुल पास हो रहे हैं, बिल्कुल नजदीक हो रहे हैं, आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा।
मतलब इनके बीच में ध्यान रखना, इनके बीच में क्या एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा। कौन सा काम कर रहा होगा? अपन को एक चीज तो क्लियर है कि भैया फोर्स काम कर रहा है इनके बीच में। ऐसा कोई सा फोर्स होगा इनके बीच में कि आपस में इनको बॉन्ड बना के रख रहा है, इनको होल्ड करके रख रहा है। और वो फोर्स जो काम कर रहा है वो कौन सा फोर्स है? वो अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये लिखो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, जो आपस में इनको रख रहा है। ये अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, जो आपस में इनको होल्ड करके रख रहा है, इसको बोलते हैं भैया केमिकल बॉन्डिंग। इनको क्या बोलते हैं? केमिकल। राइटिंग समझ में आ रही है? केमिकल बॉन्डिंग, यहाँ से केमिकल बॉन्डिंग का जो फॉर्मेशन है, यहाँ से जो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, तो इस तरह से बनता है, इसलिए इसे बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब ये सारी चीज़ अपन यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। समझ में आया ना आपको क्यों बना रहा है? केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं? बॉन्ड आपस में बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं, क्या चीज़ आपको सच्चे समझ में आई होगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये चीज़ आपको मैंने समझ में आई, अच्छे से मैं लिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एटम्स है, ठीक है, ये बहुत सारे एटम्स है, एटम्स आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है ना। आपस में मिलकर क्या इनके बीच में आपस में कौन सा काम करेगा? अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है ना। आपस में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अच्छे से लिखना इसको, ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। इस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। थोड़ी क्या तबीयत खराब है मेरी आज, है ना, इसलिए थोड़ी आवाज़ आपको दबी दबी सी आ रही होगी, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग है ना, इसको केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स है, एटम्स को आपस में होल्ड करके रख रहा है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ से बॉन्डिंग बन रहा है एटम के बीच में। लेकिन एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी, एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जो एटम्स है क्या आपस में बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, ठीक है ना। ये आपस में बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, और बॉन्ड बना रहे हैं तो आपस में क्यों बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं बॉन्ड? तो ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो इसका जवाब मैं देता हूं कि भैया जो एटम्स है ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड किस लिए बनाते हैं? क्योंकि ये आपस में ये क्या चाहते हैं? ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी कैसे गेन होगी? जैसे मान लीजिए कोई से दो लोग होते हैं, कहीं भी आपने देखा होगा, आपके दोस्त वगैरह होंगे, आप खुद भी होते होंगे, तो क्या करेंगे? ये आपस में किसी के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, अपने रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं। उसके पीछे आपका क्या रीजन होता है? कि स्टेबिलिटी आ जाए, या मैं जो थोड़ा कंफर्ट जोन में आ जाए, थोड़ा अच्छा लगने लगे, ठीक है ना। लोग अकेले होते हैं तो क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते हैं यार। वो उनका रहता है कि भैया मैं सिंगल हूँ, ठीक है ना, तो मेरा दिमाग इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, ऐसा चलता रहता है ना दिमाग में। तो स्टेबिलिटी आ जाती है किसी रिलेशनशिप में, या किसी भी दो लोगों के बीच में, किसी भी लोगों के बीच में, किसी भी चीज़ में, तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो आपस में कोई तो बॉन्ड बनाएंगे। उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? इधर तो बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग, और आपके बोलते हैं क्या? रिलेशनशिप। आपके एरिया में क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप बोलेंगे, और इस वाले एरिया में क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्डिंग बोलेंगे। तो मतलब ये बॉन्ड बना रहा है, क्यों बना रहा है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। जब ये बॉन्ड बनाएगा, जब दो लोग पास आ रहे हैं, जब दो लोग पास आने के बाद क्या इनकी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? इनकी जो एनर्जी है ना, बिल्कुल से हमें कुछ काम कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद पास आएंगे, कुछ जोड़ेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो एनर्जी तो बिल्कुल कम होगी यार, ठीक है ना। एनर्जी कम होगी तब तो स्टेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि अगर एनर्जी हाई रहेगी मतलब इनका दिमाग इधर उधर रहेगा, तो अभी तक भी कहीं और इधर जाने की इनकी इच्छा रहेगी। लेकिन जब इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो बॉन्ड बनाने के बाद बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की बात करें तो, ठीक है। तो ये वाला रीजन है ना। तो इसके पहले एक चीज ध्यान रखना कि भैया एक जो रीजन है केमिकल बॉन्डिंग, ये यही रीजन है एक आपस में एनर्जी कम करने का। स्टेबिलिटी तभी आएगी जब एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है ना। किसी भी एटम की एनर्जी कम होगी तो किसी से अदर के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ठीक है ना, एनर्जी कम होगी तो। अगर एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो कहीं इधर भी बॉन्ड बना लेगा, इधर भी बॉन्ड बना लेगा, कहीं और भी बॉन्ड बना सकता है। तो एनर्जी को कम करने के लिए कौन सी चीज़ अपनाई जाती है? बॉन्ड बना दी जाती है, आपस में जुड़ा दिया जाता है, ठीक है ना। जब ये रिलेशनशिप में आ जाएगा उसके बाद तो इधर उधर बॉन्ड बनाने की कम कोशिश करेगा ना, सिंगल रहेगा तो अपने आप बनाने की कोशिश करेगा। तो ध्यान रखो ये वाला कंसेप्ट है कि जब ये बॉन्ड बना देगा इनका, तब इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होने के कारण ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इतना ध्यान रखो, ये वाला रीजन है इसका मेन चीज। जैसे मान लीजिए ये दो एटम है, ठीक है, दो एटम इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो ये बॉन्डिंग बना रहा है ना, तो ये बॉन्ड बना रहा है, तो यही रीजन है इनका, यही वे है इनको एनर्जी को कम करने की। एनर्जी कम करना चाहते हो तो इनके बीच में बॉन्ड बना दो, बॉन्ड बनाने के बाद इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, देखो, द वे टू लोअरिंग एनर्जी of the system to attain
स्टेबिलिटी, ठीक है। ये लाइन लिख लीजिए यहाँ पे ना, दो एटम बना के उनके बीच में बॉन्ड बना लो। बॉन्ड बनाने के बाद कि भैया बॉन्डिंग ऐसा एक वे है जिनकी एनर्जी को कम किया जा सकता है, ठीक है। ये वाली चीज़ है जो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। और यहाँ पे मिटार देता हूँ, मिटाने के बाद एक अच्छे से लिखना जो नोट्स के फॉर्म में लिखेंगे अपन, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना, क्योंकि बॉन्डिंग क्यों बना रहा है, बॉन्ड बनाने के कारण ये है, इसको एनर्जी कम कर रहा है, एनर्जी को कम कर रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें क्यों है, और एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी को कम कर रहा है, ठीक है ना। इसके पीछे दो रीजन अपन लिखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग है ना, उसके बाद एक एडिंग डाल ही लिया होगा आपने। एडिंग डालने के बाद एक लाइन लिखी है यहाँ पे, बहुत अच्छी लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, लिखो, फर्स्ट डाल के लिखो, एटम कंबाइन, ठीक है ना। दो एटम पास में क्यों आ रहे हैं, दो एटम मिल क्यों रहे हैं, ठीक है ना। एटम कंबाइन बिकॉज ऑफ, बिकॉज फर्स्ट रीजन कौन सा था, फर्स्ट रीजन था क्या था, बोलो, अरे बोलो, टू ऑब्टेन स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल ऑक्टेट, ऑक्टेट आ गया ना, मतलब अष्टक बोलते हैं हिंदी में, ऑक्टेट बना रहा है मतलब स्टेबल, कौन सा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6, ठीक है ना। इस टाइप का जो है नट गैस का, तभी तो स्टेबल हो पाएगा। आपको पता होगा ना नट गैस किसी से बॉन्ड नहीं बनाती है, ठीक है ना, और सिंगल रहती है, मतलब फ्रीडम रहती है, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है ना। और सेकेंड कौन सा था, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दो रीजन थे किसी भी दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग बनने का, एक तो था भैया ऑक्टेट को गेन करना चाहता है, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है, साथ के साथ वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है, ठीक है ना। वो एनर्जी को कम करने का एक ही वे, बॉन्ड बना दो आपस में, एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस तरह से बनता है भैया केमिकल बॉन्डिंग, मतलब बॉन्ड इसका फॉर्मेशन इस तरह से होता है, ठीक है ना। अभी सारा कुछ होने के बाद देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देखिए बताता हूँ। एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो, जैसे मान लीजिए Mg और O, ठीक है, MgO, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया, मतलब आपस में दोनों मिले। ये मिलने के बाद देखो एक चीज़ आपको, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है भैया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इस तरह से लिखने में आता है, देखो 282, ठीक है ना। 12 होता है ना, 12 नंबर, तो 282 हो गया, ठीक है ना। इसके साथ ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है, 2 होता है, 2 के साथ 6 होता है, ठीक है ना। अब इन दोनों में आपको एक चीज़ कॉमन लग रही होगी कि भैया जो इसके पास आउटर मोस्ट साइड में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या ये अपना ऑक्टेट, मतलब अष्टक, ठीक है ना, ऑक्टेट गेन करने के लिए इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन जो है ये वाले एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, क्या ये दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ये डोनेट करने के बाद डोनेट किसको करेगा, दोनों एटम मिल रहे हैं तो ये डोनेट किसको करेगा, ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। ऑक्सीजन को डोनेट करने के बाद किसका 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि भैया जो डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस लग जाता है, और जो लेता है, जो गेन करता है, उसके ऊपर माइनस लग जाता है, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बना के, तो यहाँ पे फायदा क्या होगा, दोनों को मिलने के बाद क्या दोनों चीज़ स्टेबल हो गई। अभी यहाँ पे दोनों स्टेबल नहीं है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। ऑक्टेट कंप्लीट में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो भैया जैसे मान लीजिए दोनों एटम्स है, ठीक है ना, दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये आपस में अपना ऑक्टेट बना रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, मतलब स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसको बनाने के बाद देखो क्या करेगा, Mg+2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद O-2, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और इसने -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इतना हो गया। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2-8 हो जाएगा, इसका भी क्या 2-8 हो जाएगा। क्या दोनों स्टेबल हो गए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आपस में कॉन्फ़िगरेशन को, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इन्हें गेन कर लिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भैया कि इलेक्ट्रॉन को देख के बॉन्ड बना के आपस में क्या स्टेबिलिटी को गेन कर रहे हैं। अगर आप में भी स्टेबिलिटी नहीं है तो आप भी कहीं कहीं बॉन्ड बना के अपनी स्टेबिलिटी गेन कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई का टाइम है भैया, पढ़ाई करना भी, स्टेबिलिटी मत करो आप, ठीक है ना। आप तो ऐसे रहो चंचल, ओके। इतना हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया ऑक्सीजन कि भैया सेम का। अब आपको दिक्कत आ रही होगी कि भैया बॉन्डिंग तो अपोजिट जेंडर में बनता है, अलग अलग में बनता है, कि आप तो भैया यहाँ पे सेम का बना रहे हो, दोनों को दोनों एक ही जैसे क्या बॉन्ड बना पाएंगे अपन, नहीं बना पाएंगे ना, सेम तो नहीं बना पाते ना, अलग से बनाते हैं ना बॉन्डिंग। तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इन दोनों का भी कुछ रीजन बताऊँ आप लोगों को कि सेम भी बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, तो देखो एक चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन आपके पास है, एक ऑक्सीजन आपके पास है, ठीक है। तो आपने एक चीज़ सुनी है कि लेविस सिंबल क्या होते हैं,
नहीं सुना है ना, सुना होगा, आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको डॉट डॉट के रूप में दिखाता है ना, कहीं कहीं दिखता होगा आपको, मैं दिखाऊंगा, वो उनको बोलते हैं, ये लेविस सिंबल में आगे बता दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, कितने होते हैं भैया, सबसे पहले बताइए ऑक्सीजन का नंबर कितना, ऑक्सीजन का नंबर होता है 26, ठीक है ना, मतलब 8 नंबर होता है ना, 26 आएंगे, तो भैया इसका होता है 26, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले देखो ना, ये वाला देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने भैया इस 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो कर दिया, मतलब लेविस सिंबल के रूप में ये कर दिया मैंने 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके भी मैंने कर दिए भैया 3 हो गए, 4 हो गए, ये 6 हो गए, ठीक है ना, इसका एक यहाँ लिखा दो, ये वाले कर दिए। अब दोनों को बॉन्ड बनाएंगे तो भैया देखो इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इतना हो गया। इतना होने के बाद भैया इसको भी ऑक्टेट गेन करने के लिए इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या इनके पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं कहीं, ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हुए थे, इसने इधर से डोनेट करवा लिए, मतलब इधर से रिसीव कर लिए, ठीक है ना। भैया इनके पास नहीं है, तो इनके लिए दूसरा एक और रीजन निकल के आता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना। क्या जी भैया तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की मतलब कमी है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से दोनों के पास पड़े हुए हैं, क्योंकि देखो पास में, तो ये क्या करेंगे भैया, इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से, जब मान ले इसका ऑक्टेट करना है इसको, ठीक है ना, तो इधर वाले के 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर देगा, भैया तू मजा करके मैं दे रहा हूँ तेरे को, ठीक है ना। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये वाले अपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, देने के बाद ये अपना ऑक्टेट कर लेगा जब इसको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपस में ये शेयरिंग करते रहते हैं, जिसको जरूरत है वो अपना काम निकाल लेगा, खत्म बात, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यार, थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था, उल्टा तो क्या सही लिखा है लिखने में, तो उल्टा मत समझना आप, ठीक है ना, पर पास पास लिखो ताकि अपन वो बनाएंगे ना तो अच्छा रहेगा इस तरह से। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, ये देखो ये वाला शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की। अब देखो क्या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी, अब यहाँ से देखेंगे अपन क्या 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, क्या 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास। जब इस वाले ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये अपना शेयरिंग का जो मामला है इसका करके क्या है अपने ऑक्टेट गेन कर लेगा, ये इसके और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब इसको जरूरत पड़ी, इसको जरूरत पड़ने के बाद भैया इसके 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर के, सेम ऐसी वाली कंडीशन इसकी होगी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो क्या इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो भैया इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर भी किया जा सकता है। 2 चीज़ें तो समझ में आए आपको कि अपना इस तरह से भी अपना ऑक्टेट गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये वही बात भैया आपके ऑक्टेट बनाने वाली बात कि किस तरह से अपनी स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो 2 चीज़ आपको समझ में आई होगी कि भैया स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं बॉन्ड बना के, मतलब ये अपना ऑक्टेट बनाना चाहते हैं, मतलब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, शेयर करेंगे, लेकिन ऑक्टेट बनाएंगे, बनाने के साथ ये वाली चीज़ होती है। उसके बाद क्या ये अपनी एनर्जी को कम करते हैं, क्योंकि स्टेबल होने के लिए एनर्जी कम करना पड़ेगा, एनर्जी कम करने के लिए बॉन्ड बनाना जरूरी है। और बॉन्ड बनाने की 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, मैं आगे भी बहुत अच्छे से बताऊँगा। ऑक्टेट है अच्छे से समझाऊंगा, ऑक्टेट क्या होता है बहुत लेंथी पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा ऑक्टेट, ठीक है ना। ऑक्टेट इतना समझो भी आउटर सेल मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने वाली चीज़ ऑक्टेट कहलाती है, ठीक है, इतना ध्यान रखो, है ना। इसके साथ एक चीज़ आपको समझ में आएगी, मैंने पहले आपको बताया था कभी कभी क्या अट्रैक्शन होता है, कभी कभी क्या रिपल्सन होता है। इन दोनों चीज़ों में कैसे डिफरेंस पता चलता है कि कहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है और कहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, आपको पता है नहीं है एक चीज़, अगर नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, और हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो समझो जैसे मान लीजिए आपके पास 2 एटम्स है, ठीक है, ये 2 एटम्स आपके पास, ठीक है ना, ये 2 एटम्स है। इन एटम्स में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, बाहर होते हैं ना आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप घूमते हो ना कहीं हॉस्टल वगैरह सामने, किसी गली के सामने घूमते रहते हो ना, वैसे इलेक्ट्रॉन बार बार घूम मंडराते रहते हैं, ठीक है ना। और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, क्या इसका न्यूक्लियस होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि भैया जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन होता है कि ये इसकी तरफ क्या करेगा, ये आपस में अट्रैक्शन करते हैं दोनों, ठीक है ना, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखो कि इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, याद रखना भैया, ये पास पास अलग अलग चीज़ है, सेम सेम चीज़ नहीं है, मैंने बता रहा हूँ सेम सेम चीज़ नहीं है। और ये वाला जो न्यूक्लियस है, इस वाले इलेक्ट्रॉन से अपने साथ में फोर्स लगाएगा, फोर्स लगाने के बाद भैया जो ये फोर्स लग रहा है ना, इस फोर्स को बोलते हैं क्या, अट्रैक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन की नहीं, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस की तरफ फोर्स, और इधर इस वाले इलेक्ट्रॉन का इस वाले न्यूक्लियस की तरफ फोर्स, मतलब आपस में सेम सेम नहीं, अलग अलग की तरफ जिनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बोला जाता है अट्रैक्शन, वहाँ पे अट्रैक्शन लगता है। और इसके अपोजिट, जैसे मान लीजिए 2 वाले एटम्स है, ठीक है ना, 2 एटम्स है, इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कभी कभी क्या होगा आपके पास कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब सेम सेम में हो ना, और इधर न्यूक्लियस के बीच में, तो इनको क्या बोला जाता है भैया, रिपल्सन बोला जाता है। अगर मान लीजिए सेम सेम
चीज़ों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है तो मतलब वहाँ पे रिपल्सन हो रहा है, और कहीं के अलग अलग अपोजिट जेंडर्स में लग रहा है, वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ और इस वाले न्यूक्लियस का इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वहाँ पे समझ लीजिए अट्रैक्शन लग रहा है। तो अट्रैक्शन का तो रूल भी है ना भैया, अट्रैक्शन तो अपोजिट जेंडर में ही होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखो। इस तरह से आप अट्रैक्शन रिपल्सन में आपको समझ में आया होगा, एडिशनल पॉइंट था आपको समझ में आ ही गया होगा। अब एक छोटा सा ग्राफ में बता देता हूँ आपको, जिसे अपन ने पढ़ा ना उसका बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए भैया ये पी है, ठीक है ना, उधर डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस डिस्टेंस, ठीक है ना, न्यूक्लियस डिस्टेंस, ठीक है, न्यूक्लियर डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कोई सा भी आपने एटम लिया, ठीक है ना, इस कोई सा भी आपने एटम लिया, एटम आपस में ज्वाइन करेंगे, मतलब आपस में ऐड होएंगे, मतलब उनके बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने के बाद जैसे एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि भैया दो एटम है, ठीक है, दो एटम के बीच में, इनके बीच में कितनी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों पास आएंगे क्योंकि बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब आपस में मिलना चाहते हैं, बॉन्ड बनाएंगे तो पास आएंगे ना। क्या पास आने के बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस है कम होती जा रही है, पहले इतनी थी, क्या है कम होती जा रही है, इतनी कम होती जा रही है, डिस्टेंस कम होती जा रही है, तो क्या की एनर्जी जब ये मिल जाएंगे तो क्या इनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। बताया था मैंने आप लोगों को कि भैया एनर्जी को कम करने का जो वे है बॉन्डिंग, वही है कि भैया एनर्जी को कम किया जाता है तभी स्टेबिलिटी इनके बीच में आ जाएगी। मतलब ये यहाँ से कम होता जा रहा है, कम होने के बाद क्या इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाने के बाद क्या इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो भैया बीच में ऐसा कई पॉइंट आएगा जहाँ पे एनर्जी कम हो रही होगी, वहाँ पे बॉन्ड बन रहा होगा। बॉन्ड बनने के बाद क्या इनकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो रही होगी, बिल्कुल, क्या बोलो, अरे बॉन्ड लेंथ भी कम हो रही होगी ना, जब आपस में जुड़ी गई। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इतनी है, जब पास आ जाएंगे तो क्या बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो इस तरह से मैं आपको एक ग्राफ है जो प्लॉट करता हूँ कि भैया कोई सा एटम लिया, जैसे हाइड्रोजन ले लिया अपन ने, ठीक है ना, तो सबसे पहले भैया यहाँ पे क्या कर रहा है, एनर्जी क्या इनकी हाई रहती है, पहले क्या रहेगी एनर्जी इनकी हाई रहेगी, हाई होने के बाद जैसे जैसे जाएगा पास जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जब बिल्कुल कम हो जाएगी, ठीक है ना। कम होने के बाद तो क्या फिर जब दूर जाएंगे वापस, क्या दूर जाने के बाद जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन लिया ना मैंने यहाँ पे, आपस में बॉन्ड मारा है, कभी दूर चल जाएंगे इधर, ठीक है ना, तो वापस से एनर्जी हाई हो जाएगी ना दूर जाने के बाद। तो भैया यहाँ पे क्या पी मिनिमम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी वही होती है ना, जैसे मान लीजिए भैया कोई भी रेस्ट में कोई भी एटम्स है, कोई भी मॉलिक्यूल मतलब रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो उसके बीच में जो उनके इनमें कुछ एनर्जी होगी ना, स्टोर एनर्जी, उनको उससे बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए कोई से एक बॉल है, ठीक है ना, एक बॉल है, इस वाली बॉल यहाँ पर रखी हुई है, तो क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। बॉल यहाँ से अगर मैंने यहाँ से बॉल को छोड़ने के बाद नीचे गिरेगी, क्या ये अलग से एनर्जी लाएगी, नहीं ना, एनर्जी नहीं लाएगी, क्योंकि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का पढ़ा होगा। एनर्जी को क्या किया जाता है, कभी इधर उधर नहीं किया जाता, क्या किया जाता है, एनर्जी को केवल भैया इनका जो रूप बदल सकते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी नीचे जाएगी तो भैया पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि नीचे जा रही है ना, तो इस पर स्पीड बढ़ रही है, ठीक है ना, बट एक काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाएगा, इसका कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, ठीक है ना। तो जो बदलने का जो प्रोसेस है ना, किस में क्या चीज़ थी जो बदली, उसे बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी थी जो काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी है, ठीक है ना, कन्वर्ट हो चुकी है, इसलिए बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जो रेस्ट पोजीशन में होता है, रेस्ट पोजीशन में जो में एनर्जी होती है ना, उसे बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी। शब्द सिंपल शब्दों में, ठीक है ना, ज़्यादा साइंस नहीं लगाना। इस तरह से पी मिनिमम, तो पी मिनिमम हो गई तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे ना, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना। इधर बॉन्ड लेंथ का लिखो और इसकी एनर्जी का लिखा दो, ठीक है ना, एनर्जी मिनिमम, मतलब यहाँ आई थी फिर यहाँ से कम होती जा रही है, यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है, ठीक है। इस तरह का अगर आप थोड़ा समझ लेना, समझाने वाली बात है, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगी। तो इसमें एक अपन को, तो इसमें एक मैं रिलेशन लिख देता हूँ कि भैया जो स्टेबिलिटी होती है क्या होती है, किसके अपोजिट होती है भैया, पी के, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है भैया, इसको लिख लेना, ठीक है। स्टेबिलिटी किसके अपोजिट है, अपन पी के, मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी तो स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ रही होगी। स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, क्या पी कम हो रही होगी, स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी, क्या पी कम हो रही होगी, मतलब आपस में बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, बहुत अच्छी चीज़ है ना, आपको समझ में आई, इतना बहुत बेसिक चीज़ है। आज बेसिक क्लास चल रही है, आज की क्लास बेसिक है, पॉइंट तो कल आएंगे, क्या क्या बॉन्ड आएंगे, 4-5 बॉन्ड पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। कौन कौन से, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, मेटालिक बॉन्ड, ऐसे 4-5 बॉन्ड पढ़ेंगे अपन, है ना, उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से। केमिकल बॉन्डिंग वही चलेगा, उसमें बहुत सारे बीच में कंसेप्ट भी आएंगे, बहुत सारी थ्योरीज आएंगी, बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, अगर समझ में आ गया ना आपको। लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास आपने समझी, समझने के बाद आपको पूरा चैप्टर बहुत हलवा हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल दुआ दुआ, है ना। इस तरह से चलो यार, इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो अगला देखो,
अगला हेडिंग डालो। तो अगला हेडिंग डालेंगे अपन, क्या डालेंगे, लेविस सिंबल, ठीक है ना, मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो देखो लेविस सिंबल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले तो आप इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है भैया 1s2 2s2, ठीक है ना, और 2p2, 6 होता है ना, ये इस तरह से आएगा ना बनने में। तो इसका आउटर मोस्ट सेल मतलब सबका बाहर का सेल, तो भैया जो p और s है तो सब सेल हो जाते हैं, लेकिन जो 2 नंबर है ना भैया, 2 नंबर, इसको बोला जाता है सेल। तो इसमें कितने, आउटर मोस्ट कौन सा सेल है, 2 नंबर का, 2 नंबर में कौन कौन से 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको डॉट के रूप में दिखा दो, ऐसे ये लो 4, ये होता है लेविस सिंबल। बहुत ईजी है ना लेविस सिंबल, मतलब है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो बच्चे बहुत 11th में भी कोई नए नए पढ़ रहे होंगे ना, उनके लिए बता रहा हूँ चीज़ में, है ना। तो एक चीज़ ये हेडिंग डाल लो भैया, ये वाला हेडिंग डालो, और ये वाली चीज़ लिखो आप, ये वाली चीज़ लिखो आप, ठीक है। लेविस सिंबल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज ए डॉट, डॉट के रूप में दिखाना ही लेविस सिंबल होते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लो, सबसे पहले वही कार्बन का लिख लो, कार्बन का कैसे लिखेंगे, मतलब 4 होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन ये वाला इस तरह से दिखा दो। कई कई आपके बीच में जब फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन कितना होता है 7 ग्रुप्स में आता है, ठीक है, तो 7 आ जाएंगे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो फ्लोरीन है 4 5 6 7, भैया कभी कभी एक आध पॉइंट ज़्यादा लग जाते हैं, मत बोलना भैया आपने गलत पढ़ा दिया, ठीक है ना, वो गलती से हो जाए तो बोल तो 7 ही रहा हूँ ना, 7, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा आपका, इजी है ना, इजी है, बहुत इजी है यार, समझना पड़ा होगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसका लिख लो, ली बेबी, सेकंड पीरियड का, ठीक है। तो भैया लिथियम का कितना होता है, 3 नंबर होता है। तो फर्स्ट में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 के बाद का बाहर आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 1 हो गया। बेरिलियम में कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, इसमें कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, इसमें 4, अभी बताया आपको 4, और इसमें कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, ऑक्सीजन में कितने, 6 बचेंगे। इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ से अपना जो बेसिक चीज़ थी, बेसिक चीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आज का जो मेन पॉइंट है ना, आज की जो बेसिक में मेन पॉइंट पढ़ेंगे वो भैया पढ़ेंगे ऑक्टेट रूल, है ना। ऑक्टेट रूल तो आपको समझ में आया होगा कि भैया जो आउटर मोस्ट सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑक्टेट बना ले, किसका ऑक्टेट होगा किसका नहीं होगा, ठीक है ना। क्या ऑक्टेट न्यून है, मतलब ऑक्टेटन कम है, क्या इनका एक्सपेंशन हो रहा है या इनका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऑक्टेट कैसे बनता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है, अपन सारा पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। बहुत बेसिक चीज़ है, इसको बनाना सीख लेंगे, आपको आता होगा लेकिन फिर भी आप अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। तो आज का सबसे पॉइंट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आज क्लास का यही है। तो सबसे पहले अपन डालेंगे भैया ऑक्टेट, ठीक है ना, डालो ऑक्टेट रूल, क्या डालेंगे, ऑक्टेट रूल डालेंगे अपन, है ना। ऑक्टेट रूल डालने के बाद अपन को एक चीज़ तो समझ में आएगी कि भैया ऑक्टेट का तो अपन को पता है, लेकिन ये किस तरह से बनता है किस तरह नहीं बनता, सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये वाला डालो, ये वाला डालो लो। क्या होता है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल होता है एटम हैज टेंडेंसी टू ऑब्टेन स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। मतलब कोई सा भी एटम होगा वो क्या रहेगा, वो क्या स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। स्टेबिलिटी गेन किसके द्वारा की जा सकती है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। मतलब बताया था ना मैंने, आप Mg और O का एग्जांपल देखिए भैया, मैग्नीशियम के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, ऑक्सीजन के 2 की कमी थी, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कर लिया, मतलब इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों स्टेबल हो गए, है ना। इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग भी किया था, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी किया था। इस तरह से मैं इस तरह से पॉइंट बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करेगा, कई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी करेगा, कई इलेक्ट्रॉन न्यून रहेगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब एक्सपांसन नहीं कर पाएगा, एक्सपांसन करेगा तो ज़्यादा हो जाएंगे, कई कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे ऑक्टेट से। बहुत सारे एटम होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अपन पढ़ते जाएंगे, सारी चीज़ समझते जाएंगे। और इसी के साथ ही भैया एक अगला पॉइंट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्टेन ऑब्टेन बाई, ठीक है ना, किस तरह से ऑक्टेन को ऑब्टेन करता रहेगा ये, किस तरह से 4-5 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। ज़्यादा बता दूँ 5-6 बताऊंगा, ठीक है ना, बहुत डिटेल से अच्छे से कराऊंगा, 5-6 पॉइंट बताऊंगा किस तरह से चलती है चीज़ें, है ना। उसके बाद आज की क्लास खत्म हो जाएगी, बस इतना सब कुछ कर लेंगे तो अपन, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखो ऑक्टेट ऑप बाई, ठीक है ना, ऑक्टेट ऑब्टेन बाई, है ना, किस किस के द्वारा। तो सबसे इनमें सबसे नंबर 1 का कौन सा रहेगा, सबसे रहेगा भैया ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर के द्वारा वो अपना ऑक्टेट गेन करेगा, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरह होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का तो मैंने एग्जांपल आपको पहले ही बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिया Na प्लस लिया F का, ठीक है ना, तो इन दोनों का अपन क्या मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस तरह किस तरह बनेगा, तो इसका कितना रहता है भैया 281 रहता है, ठीक है, इसका कितना रहता है 27 रहता है, ठीक है ना।
क्या फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, क्या फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट गेन करने के लिए, और क्या इसको एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की ज़रूरत है सोडियम को। इसके बाद एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, इसका ऑक्टेट हो जाएगा और उसका हो जाएगा, तो आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बना के कैसे बनाएंगे, एन का कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और एफ का माइनस हो जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन करा। तो आपको आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि भैया यहाँ पे प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, मतलब ये आपस में क्या आयंस बना रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज़ अपन को क्लियर हो सकती है कि भैया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा, वहाँ पे बनेगा भैया आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे अपन अगला टॉपिक, ठीक है ना। तो उसमें ध्यान रखना आयोनिक बॉन्ड कहाँ बनता है भैया, जहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना ऑक्टेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वहाँ पे आयन बन रहे हैं, वहाँ पे ही आयनिक बॉन्ड बनेगा। कहीं कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कहीं कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वहाँ पे क्या आयन्स बन रहे हैं, आयन्स बनने के बाद ही मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको बोला जाता है क्या, आयोनिक बॉन्ड, है ना। इतना सा लिख लेना, ये बेसिक चीज़ें हैं, शॉर्ट में चीज़ें जो आपको बड़ा टॉपिक पढ़ने के लिए मदद देगी, आपको हेल्प करेगी, ठीक है। इतना अपन ध्यान रखो। अगला एग्जाम्पल और लिख लो, MgA। Mg के साथ किसको जोड़ेंगे, ऑक्सीजन को जोड़ देंगे, वापस से वही 2 इसका 2 6, ठीक है ना। दो आपस में दे देगा, इधर कर देगा तो क्या बन जाएगा, Mg+2 और ऑक्सीजन -2, ठीक है। इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा, काम बना के खत्म बात, ठीक है। ये तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होगी। और सेकेंड नंबर लिखेंगे, उसको मिटा दूँ ना। सेकेंड नंबर का मैंने क्या बताया था उस दिन आपको, मैंने बताया था भैया सेकेंड नंबर इलेक्ट्रॉनों का क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। ये इलेक्ट्रॉन को शेयर किससे करेगा वो बताइए। इसमें एक नंबर लिखो, इक्वल शेयरिंग। मतलब इसमें क्या रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेंगे, लेकिन शेयर कैसे करेंगे कि भैया दो एटम है, मैंने उसमें बताया था ना इक्वल शेयरिंग का एग्जांपल, कि भैया दो एटम है, ठीक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, मतलब दोनों के पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, दोनों को मिला के मतलब दोनों शेयर कर रहे होंगे। और एक में अगला एडिंग डलवाऊंगा मैं, अनइक्वल शेयरिंग, मतलब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भैया एक एटम है, ठीक है ना, इसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इसके बाद कमी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, मतलब इसका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट था, लेकिन ये इसको कंप्लीट करवाने के लिए इस शेयरिंग करेगा, मतलब एक ही शेयर करेगा, ये नहीं कर पाएगा, इसके बाद है ही नहीं, इसके पास रहेगा एक्स्ट्रा, तो ये शेयर कर लेगा आपस में, ठीक है ना, ये शेयर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या इक्वल शेयरिंग में क्या होता है, दोनों शेयर करेंगे आपस में, ठीक है ना, इसके पास एक एक दोनों के पास, दोनों शेयर करके काम चला लेंगे, ये वाला रहेगा, ठीक है। तो इसमें भैया जैसे मान लीजिए मैंने क्लोरीन लिया, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के कितने होते हैं, 7 होते हैं, 6 7 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 7 हो गए इनके पास भी, अब इनको एक एक की जरूरत है, तो क्या भैया ये दोनों क्या करेंगे, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन से, क्या ना। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो इसको ले लेगा, जब इसको जरूरत पड़ेगी तो इसको ले लेगा, इस तरह से चलेगा। मतलब इनके 8 हो गए ना, देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए ना दोनों के, ये दोनों के क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गए ना, दोनों के लो, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए शेयरिंग करने के साथ साथ ही। तो क्या इसमें एक चीज़ आपको पता होगी कि भैया आपको समझने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए दो बॉन्ड बनाते हैं ना, ये वो वाले बॉन्ड, तो इसको बोला जाता है भैया बॉन्ड पेयर, समझ में आया होगा आपको, समझ में आया होगा। और उसके बाद जो बचे हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आ रहे, जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको लोन पेयर बोला जाता है, ठीक है ना। और जो बॉन्ड बनाने में काम आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड पेयर बोला जाता है, मतलब बॉन्ड बना लिया। और एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, कभी कभी आपके वहाँ पे आएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है और कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, पेयर का मतलब आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो हो गया है ना। तो कभी के मान लीजिए आपको देगा कि भैया 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको बोलेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बोलेंगे 6, ठीक है। कभी कभी आएगा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, तो आपको बोल लेंगे 3। इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको याद है, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो जाता है। कभी कभी अपन क्या इलेक्ट्रॉन पूछता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें अपन वही पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। तो इलेक्ट्रॉन पेयर पढ़ते पढ़ते अपन क्या होगा, जहाँ पे पूछ लेगा ना भैया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, तो अपन क्या लिख देंगे भैया 3 ही लिख देंगे। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर में यहाँ पे सिली मिस्टेक होती है बहुत ज़्यादा, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, ठीक है ना। इस तरह से अपन कर लेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना भैया, जहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो रही है वहाँ कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है जहाँ पे इक्वल शेयरिंग होती है। समझ में आई चीज़, रिवीजन हो रहा होगा आप लोगों का, जो नया पढ़ रहे होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, उनको तो अच्छे से समझ में आ रही होगी सारी चीज़, ठीक है।
तो इसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखना है, कभी कभी आपको लगता होगा जैसे मान लीजिए कोई सा एटम लिया, ठीक है ना, तो कभी कभी तो डबल बॉन्ड बना लेता है वो जुड़ रहा है, तो कभी सिंगल कोई सा एटम आएगा इसको डबल बना दो, कभी सिंगल बना दो, कभी कोई डबल बना लेगा, कोई सिंगल बना लेगा, तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा ना। तो इसके बेस पे मैं आपको एक लाइन दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको समझने चाहिए। वो लाइन ये वाली है भैया, कि जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन है, ठीक है ना, इससे क्या होगा, आपकी जो केमिस्ट्री की जो प्रॉब्लम है ना लगभग 99% कंप्लीट हो जाएगी। मतलब आपको ये लाइन पढ़ लो, उसके बाद आपको जो रहता है ना ये डबल बॉन्ड, कहाँ पे डबल बॉन्ड लगाऊं, कहाँ पे सिंगल, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी ना, ये कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी। तो लाइन क्या है भैया कि हेलोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड विद सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड बट ऑक्सीजन बॉन्डेड बाय डबल बॉन्ड। मतलब हाइड्रोजन लेंगे अपन और हेलोजन लेंगे तो इनको किससे जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से डालेंगे। उसके बाद कभी ऑक्सीजन तो उसको किससे ऐड करेंगे, उसको ऐड करेंगे भैया डबल बॉन्ड से, और जो हाइड्रोजन और हेलोजन होता है उसको सिंगल बॉन्ड से ऐड करेंगे। इतना ध्यान रखना, ये लाइन है जो आपको बहुत मदद देगी, बहुत हेल्प भी करेगी, ठीक है ना। इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल की सहायता समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिया मैंने जैसे मान लीजिए जीनोन OF2, ठीक है। अब इसमें बताइए, इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला भी कंसेप्ट बताऊंगा मैं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना इस चीज़ को, ठीक है। जैसे इस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है भैया, सेंट्रल एटम है जीनोन, ठीक है ना। तो जीनोन लिखा मैंने, तो जीनोन में कितने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस कितने होते हैं इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जीनोन क्या इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस में क्या 2 6 होता है ना, होता है ना इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना। नीचे आने में इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब इनका 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाहर में। कितने होंगे भैया इनके बाहर में, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये वाले 2, ये 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 4 4 8 हो गए, ठीक है ना। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, कि हेलोजन में 7 होते हैं, इनर्ट गैस में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ क्या बताई थी कि भैया ऑक्सीजन आ गया तो डबल से जोड़ दो, हेलोजन आ गया F तो इनको सिंगल सिंगल से जोड़ दो, हेलो सिंगल सिंगल से जोड़ दिया, ठीक है, हो गया ना कंप्लीट। दिमाग ही नहीं लगा ना कहीं कि कौन सा सिंगल क्या डबल, इतना कर लो। अब मैं आपसे पूछूं भैया इसमें लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो आप किस तरह से जवाब देंगे, आप जवाब देंगे कि भैया इसमें लोन पेयर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में काम नहीं आए और रिमेन्स बचे उनको बोला जाता है रिमेन्स, ठीक है ना। लोन पेयर कितने होंगे, तो लोन पेयर भैया अपन बोलेंगे एक तो ये वाला काम नहीं आया, एक ये वाला, एक वाला, ये वाला। मतलब आपको दिख रहा है भैया जो 8 इलेक्ट्रॉन से मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं इनमें, कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं है ना। और यहाँ पे मान ली मैं पेयर की बात करूँ तो पेयर कितने बचे, 1 2 पेयर बचे हैं। मतलब लोन पेयर कितने, मैंने लोन पेयर पूछा है ना, लोन पेयर कितने भैया 2 लोन पेयर है, ठीक है ना। उसके बाद अपने मैं बॉन्ड पेयर की बात करूँ तो बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्ड कितने बने हुए हैं, बॉन्ड पेयर 1 2 3 और 4 बॉन्ड पेयर हो गए। समझ में आई चीज़ में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इस तरह से अपन निकालेंगे। अगला एग्जांपल देख लो कोई सा भी, अगला एग्जांपल जैसे मान लीजिए अपन ने लिया SOCl2 लिया, वापस इसमें कौन सा रहेगा, सेंट S रहेगा। उसके बाद ऑक्सीजन 1 है, Cl कितने हैं 2 हैं, ये 2 लगा दे। अब ऑक्सीजन इस सल्फर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर रहेंगे, तो 1 2 3 4 आ गए तो 2 और बचे। तो इसकी बात करें तो इसमें कितने लोन पेयर रहेंगे, इसमें लोन पेयर कितना हो गया भैया 1 हो गया। उसके बाद इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो गया भैया 4 हो गया। लोन पेयर 1 ही बचा ना, 1 ही, 4 तो काम ही आ गया ना, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना लेना। ऑक्सीजन की फैमिली से आता है, नहीं तो 6 इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या ईजी इसमें, मतलब क्या हार्ड है इसमें, सब कुछ तो ईजी है। ईजी है तो आपको समझना पड़ेगा, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ईजी है, मज़ा आ जाएगा आपको यार, अभी समझो। और ध्यान रखना आज जो भी पढ़ा तुमने, पढ़ने के बाद आपको इसको अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, 2-3 बार पढ़ना, क्योंकि आज की क्लास समझ में आएगी, नकली क्लास से बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको, ठीक है ना। तो आज की क्लास को अच्छे से करना, करने के बाद तो आपको समझ में आ ही जाएगा, और मैं उम्मीद पूरी करता हूँ। क्वेश्चन लिखो एक, 1 लोन पेयर 8 सेंट्रल एटम, मतलब कौन सा सेंट्रल एटम है भैया जिसमें 1 लोन पेयर है। आपको निकालना पड़ेगा स्ट्रक्चर बना के कैसे भी करके, ठीक है ना। लेकिन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश मत करना, अगर एग्जाम स्ट्रक्चर बनाई ना तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रक्चर बनाते ही रह जाएंगे भाई। हम वहाँ पर जल्दी जल्दी करना पड़ता है, कि जल्दी कैसे करेंगे मैं बताऊँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिया जीनोन F6 लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने लिया जीनोन O3 लिया, उसके बाद लिया मैंने जीनोन O2 F2 लिया, ठीक है। एक ले लिया मैंने ऑल। अब इसको निकालेंगे, जीनोन है 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर में गए, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 पेयर, इसमें 1 पेयर है। उसके बाद जीनोन O3 है, जीनोन में कितने 8 है, 8 के बाद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स गए बॉन्ड में, वापस से कितने बचे 2 बचे, तो मतलब 2 बचे ना 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर 1 पेयर बचा,
ठीक है। उसके बाद जिनोन O2 F2, तो भैया जिनोन में 8 है, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे 4 बना दिया, कितने बचे 4, 4 में से 2 फ्लोरीन में बना ले, कितने बचे 2 बचे, मतलब एक पेयर बचा, दोनों में तीनों में बचा एक एक पेयर, ठीक है। तो भैया ऑल आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आया आपको? जैसे मान लीजिए अगला दिया मैंने, मान लिया SF4 दे दिया आपको, एक दे दिया मैंने जिनोन F4 दे दिया मैंने आपको, ठीक है। ये वाला दिया तो भैया एक चीज़ बताया, ऑक्सीजन सल्फर, सल्फर के बाद क्या 4 बॉन्ड में गए, कितना बचा, एक लोन पे बचा। जिन्होंने F4 दे दिया, वापस से 8 दे दिया मैंने, ठीक है। 8 के बाद क्या 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं सिंगल सिंगल बॉन्ड से, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे, मतलब 2 पेयर बचे इसमें। ऐसे निकालेंगे आप, ऐसे नहीं कि भैया जिनोन लगाएंगे फिर इधर F लगाएंगे, इधर F लगाएंगे, इधर F लगाएंगे, फिर लोन पे बचे, इतना नहीं। सिंपल जोड़ो, यहाँ से दिमाग लगाओ। वो लाइन इसलिए लिखाई है मैंने, ये लाइन इसलिए लिखाई है मैंने, क्या ये लाइन अगर मैं नहीं लिखाता तो भैया फिर तो आपको दिक्कत होती, लगाने पड़ेंगे। लेकिन सिंपल बोलो भैया, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, हेलोजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा या फिर ऑक्सीजन आएगा, इतना नहीं आएगा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, जो बड़ा है ना मैंने वही आएगा, इतना करो, ठीक है। और जो सेकंड नंबर का अपना वो लिखो, इक्वल तो हो गया था, उसके बाद लिखो भैया अनइक्वल, ठीक है। अब अनइक्वल शेयरिंग कैसे होगी, अनइक्वल शेयरिंग वहाँ पे होगी भैया, इसमें कि एक चीज़ तो इसमें एक लाइन लिखना, इलेक्ट्रॉन 1 एटम डोनेट। पहले बताया था ना मैंने कि उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ही क्या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, मतलब ठीक है ना। यहाँ पे डोनेट मत लिखो यार, डोनेट गलत हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन 1 एटम शेयरिंग, शेयर, ठीक है, शेयर लिख लो। तो इसमें भैया कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसमें बनेगा कोऑर्डिनेट। थोड़ा ध्यान रखो, अच्छे से मैं समझाऊंगा, लेकिन तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ इसलिए ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इक्वल में कौन सा था, कोवलेंट बॉन्ड था, जहाँ आयन बन रहे थे वहाँ आयनिक बॉन्ड था, 3 बॉन्ड तो हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट जहाँ पे अनइक्वल, ठीक है ना। अनइक्वल कैसे होगा, एग्जाम्पल लो आपको, जैसे मान लीजिए मैंने लिया NH3, उसके बाद लिया मैंने BF3, ठीक है। तो ये बनाने के बाद कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनता है, आपने देखा होगा ना BF3, ये लो हो गया। तो इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया NH3, ठीक है ना। नाइट्रोजन में कितना क्या रहता है भैया, नाइट्रोजन के रहते हैं 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 4 5 है ना, 3 H हो गए, ये 3 H हो गए, ठीक है ना, 3 H हो गए। तो भैया जोड़ना 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या इसका 8 कंप्लीट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इसका। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना इसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या 8 है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो बना रहता है ना, 8 हो रहे हैं ना भैया, देखो ये वाले, ठीक है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस एक चीज़ ध्यान रखना कि भैया इलेक्ट्रॉन्स हमेशा यहाँ से दोनों से जोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं कि भैया इसके जोड़ेंगे, इसके नहीं, ये दोनों हो गए ना, बॉन्ड बना ले, मतलब ये बॉन्ड बनाने के बाद दोनों का काम आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इनको भी गिने जाएंगे, हो गया। लेकिन क्या BF3 में ऐसा होगा, क्या ये सब BF3 में ऐसा होगा, नहीं होगा। तो इससे 6 इलेक्ट्रॉन की, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो भैया क्या होगा, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट थे, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा इसको, इधर शेयरिंग नहीं हो रहा, इसके वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो जब इसको जरूरत पड़ेगी दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके ये अपने 8 बना लेगा, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने 8 कर लेगा, ठीक है, इतना कर लेगा। तो इस तरह से बोला जाता है भैया कि इसमें एक ही एटम इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, इस वाले ने क्या, इसने वाले का कोई रोल नहीं है ना, ये अपने आप ले रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, तो ये वाला काम करेंगे अपन, तो आपको समझ में आएगा, इस तरह से होता रहता है। बहुत ईजी चीज़ है, मतलब ये, ठीक है ना, ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं, बहुत ईजी में आप समझ जाएंगे, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। अब देखो इतना समझ में आया आपको कि भैया ऑक्टेट बना रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 कर रहा है, तो कभी कभी ऐसे एटम भी होगा इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे या फिर 8 से ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे, ज़्यादा होंगे, तो दोनों चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इनका नाम क्या देंगे भैया, यहाँ पर लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, इतना लिखेंगे अपन। और पहला कौन सा लिखेंगे, पहला लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन, मतलब 8 से कम। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी एक लिख लो, हाइपो वैलेंट, ठीक है ना, हाइपोवैलेंट, इतना लिखो, समझ में आया होगा आपको। इसमें एक लाइन लिखो, एक लाइन क्या लिखेंगे, सेंट्रल एनर्जी, थोड़ा सा लग रहा होगा ना आपको, धीरे से आवाज़ तो थोड़ी मेरी दिक्कत हो रही, इसलिए सेंट्रल एटम कंटेंस लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब सेंट्रल एटम कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखेंगे। तो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे मान ली मैंने लिया Cl
BCl2, ठीक है ना, BCl2। क्या भैया इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है भैया, 1 2 1 2, ठीक है ना। बेरिलियम है, क्या इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, क्या 4 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो गया ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो गया ना। इस तरह से देखो इसके 4 हो गए। कभी जैसे मान लीजिए मैंने 3 भी कर दिया, ये लो Cl3 जोड़ा, BCl3 जोड़ दिया, तो BCl3 जोड़ने के बाद भैया 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर भी तो कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं हो पाएगा ना, कम ही रहेगा ना। तो इसलिए बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन 8 से इलेक्ट्रॉन से कम हो गए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन मतलब ऑक्टेट का जो एक्सेप्शन कौन सा है, तो भैया जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स कम है, 6 से ज़्यादा है, वो वाले ऑप्शन आपको देंगे, वो करने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, आप तो क्या समझने हैं, मतलब BF3A, BCl3A, BBr3 के ना, हेलोजन फैमिली वाला, इन तीनों के वही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 हैं, मतलब ऑक्टेट क्या हो रहा है इनमें भी, ऑक्टेट फेल हो रहा है, मतलब ठीक है। ये लो इतना करो। तो अब ये क्या करेंगे, बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो क्या करते हैं सिंगल फॉर्म में रहते हैं, मतलब ठीक है ना। सिंगल फॉर्म में कैसे रहेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया Al3, ठीक है, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। एल्यूमिनियम कैसे होते हैं ना, Cl, इस तरह से। तो इसकी भी दिक्कत हुई वाली, वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या करते हैं भैया, ये मॉलिक्यूल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, अपना डायमर बना देंगे। डायमर कैसे बनाएंगे, डबल कर देंगे अपने से, जो अपना है 2 एटम बना देंगे, अपने खुद 2 एटम बना के आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब अपना डायमर बना लेंगे। तो डायमर बनाने के बाद उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है जो ऐसा करते हैं, वो वाली मैं चीज़ बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एक चीज़ हेडिंग डालो भैया, हेडिंग टैग क्या डालेंगे अपन, हेडिंग डालेंगे डायमर फॉर्मेशन। बेसिकली ये फॉर्मेशन क्यों करते हैं डायमर का, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए डायमर का फॉर्मेशन करते हैं। कितने मॉलिक्यूल है जो फॉर्मेशन करते हैं, डायमर बनाते हैं, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए पहला ही मैं आपको देता हूँ एग्जांपल भैया, वही Al3 का, ठीक है ना, Al3 का। तो Al3 कैसा था, Al था, Cl है, Cl है, Cl है, 3 Cl है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, मतलब ये उसका ऑक्टेट तो फेल हो रहा है। लेकिन ये अपना डायमर बनाएगा, मतलब यहाँ से जाने के बाद भैया डायमर बना लेगा Al2Cl6। अब Al2Cl6 की मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। स्ट्रक्चर बताने के बाद आपको समझ में आएगा कि भैया किस तरह से अपना ये डायमर बनाने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। जैसे मान लीजिए इसका होता है एल्यूमिनियम है, Cl, ठीक है ना। दूसरा मॉलिक्यूल है कितना, दूसरा मॉलिक्यूल इसने लिया, वो इस तरह से लिया Cl, ठीक है। तो ये आपस में कैसे बॉन्ड बनाएगा, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब लोन पेयर होंगे। लोन पेयर होते हैं ना 7 होते हैं ना, यहाँ पे तो इसके एक ही काम आ रहा है, अभी तो 5 6 पड़े हुए हैं इसके पास, ठीक है ना। तो ये भैया यहाँ से बॉन्ड बना लेगा इधर इस एल्यूमिनियम के साथ, और ये वाला किसके साथ बना लेगा बॉन्ड, इसके साथ बना लेगा। अब इसके बाद देखो इस वाले एल्यूमिनियम में क्या 1 2 3 4 हो गए, क्या 1 2 3 4 हो गए, 4 4 हो गए ना। 4 4 होने के बाद क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। डायमर बनाने के बाद किसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस में ऑक्टेट कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कि जब सिंगल था, ये मोनोमर था, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। इसका ऑक्टेट मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन डायमर बनाने के बाद इसके पास 8 हो गए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डायमर अपना बना लेते हैं, इस तरह से काम हो जाता है इनका। ये सारे बहुत सारे रहेंगे भैया, बहुत सारे रहते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखो विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। डायमर में ना, डायमर में कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया Al2Cl6, एक लिया मैंने Al2Br6, एक लिया मैंने Ga2Cl6, एक लिया मैंने Al2F2, ठीक है ना। ये 4 लिए, 4 लेने के बाद क्या इनमें से कौन सा डायमर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बताना होगा। तो भैया ये वाले सारे हैं ना, सारे ये कोई सा भी नहीं करता, कोई सा भी नहीं करता। क्यों नहीं करता अभी बता रहा हूँ आपको। ये आयनिक तो बना लेता है, आयनिक बॉन्ड बना लेता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे एक रीजन इतना सा है, एक लाइन लिखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भैया मैं लाइन लिखाता हूँ ना आपको बीच बीच में, ये लाइन ऐसी कि लास्ट के टाइम आप इन लाइन को पढ़ लोगे ना, तो आपके क्वेश्चन सारे वहीं से सही हो जाएंगे।
आपको अंडरस्टैंड चीज़ों की है तो ये लाइन पढ़ने के बाद सारा रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। लिखो BH3 ऑलवेज एग्जिस्ट इन मोनोमर, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखाया, मैंने लिखाया BH3 मतलब बोरोन के साथ, बोरोन फैमिली के साथ, ठीक है ना। बोरोन फैमिली के साथ हेलोजन बॉन्ड बना रहा है तो हमेशा कैसा रहेगा, मोनोमर रहेगा। ऑलवेज एग्जिस्ट इन मोनोमर मतलब डायमर बनाएगा ही नहीं। तो भैया यहाँ पे क्या डायमर बन रहा है, यहाँ पे डायमर बन रहा है, डायमर बन रहा है, डायमर बन रहा है, ठीक है ना। कि डायमर बन रहा है तो क्या तो एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मैंने क्या बोला, मोनोमर में करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम आ रहा है, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है। मैंने बोला बोरोन फैमिली के लिए, तो एल्यूमिनियम के साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये वाली लाइन इसका जवाब देगी आप लोगों को, ठीक है। अब इनके अलग अलग रीजन में हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए BH3 होगा, ठीक है। तो क्या B2 एक्सिस डायमर बनाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो डायमर बिल्कुल नहीं बनेगा इसका, ठीक है, बिल्कुल नहीं बनेगा। जैसे इसमें कौन कौन सी फैमिली में कौन कौन से आएंगे, BF3 आएगा, BCl3 आएगा, ठीक है। नीचे जाएंगे तो नीचे बनते जाएंगे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तक जाएंगे, ये Bi3, ठीक है ना। इस तरह से बनता जाएगा। तो भैया सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा भैया BF3 अपना डायमर नहीं बनाता, इसके पीछे क्या रीजन है। तो अपन बोलेंगे भैया यहाँ पे है इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, क्या इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग रीजन है। और यहाँ से जो नीचे वाले हैं इनके सबका रीजन क्या होता है, स्टेरिक रिपल्सन, क्या स्टेरिक रिपल्सन। दो ही रीजन है। जो BF3 इसका तो क्या इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग याद है ना आपको, अच्छा आगे समझाऊंगा मैं बैक बॉन्डिंग क्या होती है P ब्लॉक में, ठीक है ना। बैक बॉन्डिंग होता है सेकेंड और थर्ड पीरियड्स में आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये बैक बॉन्डिंग रीजन है BF3 में। बाकी जो नीचे वाले हैं उन पर क्या रहेगा, स्टेरिक रिपल्सन रहेगा। इसका रीजन इनके नहीं बनाने का रीजन ये वाला रीजन है, इसको करेंगे आप, है ना। उसके बाद अगला एग्जाम्पल लिखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला एग्जाम्पल है भैया। जैसे मान लीजिए BH3 आपको मिलता है, तो BH3 क्या B2H6 बनाएगा डायमर अपना, है ना। BH3 B2H6 डायमर बनाएगा। इसका क्वेश्चन हर साल आता है, इसको 4 स्टार नहीं 5 स्टार लगाओ, या 3 4 5 स्टार लगाओ, क्योंकि भैया इसका जो डायमर है ये बनाएगा BH3 से, क्या बनाएगा B2H6। आपको ध्यान रखना होगा, बनाना बॉन्ड यहाँ से बनता है, ठीक है ना। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हर साल क्वेश्चन आता है। 21 में आया, 22 में आया, ठीक है ना, आपको समझ में आया होगा। देखो तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर इस तरह की होती है इसकी। जैसे मान लीजिए बोरोन है, एक बोरोन यहाँ पे लिया, इसके बाद कितने हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे, ठीक है। 3 हाइड्रोजन इधर जुड़ेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, इस तरह से रहता है। अब ये कैसे बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा भैया, जैसे मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन इधर से जुड़ता जाएगा, इस तरह से बनाएगा, ये बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। अब आपको दिमाग में आ रही है कि भैया हाइड्रोजन कब से डबल बॉन्ड बनाने लगा, तो मैं बोलता हूँ भैया जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसका ही है ना, और एक इलेक्ट्रॉन इसका है। तो जो हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन से ये क्या करता है, मूविंग करता है भैया। तो जब मान लीजिए जब इधर बॉन्ड बना रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, जब इसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा तो भैया ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, मतलब ये मूवेबल रहता है, ठीक है ना। शेयरिंग का काम कर रहा है, मतलब ये मानो आप शेयरिंग कर रहा है, जब जरूरत पड़े इधर चल जाए, जब जरूरत पड़े इधर चल जाए, मतलब ये मूवेबल रहता है, इस तरह से बनाता रहता है बॉन्ड। इस तरह से ध्यान रखना आप, कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा भैया हाइड्रोजन इधर बना रहा है, कैसे बना रहा है ना। जब इधर चल गया तो एक बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो इस तरह से बनाएगा, मूवेबल होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, बहुत सारी एक्सप्लेन मैं करूंगा, वो आप समझते जाना और करते जाना, चीज़ों को मज़ा आता जाएगा। जैसे सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि भैया बोरोन है, इसके बाद इसके कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं टोटल, 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा, 5 जुड़ा, 6 जुड़ा, 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि भैया जो 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, तो जो 2 बोरोन है, दोनों बोरोन के बीच में जुड़े हुए हैं 2 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे जुड़ा, एक यहाँ पे जुड़ा, ठीक है ना, 2 बोरोन के बीच में। तो ये बीच में इनका एक ब्रिज बना रहे हैं, दोनों के बीच में ब्रिज बना रहे हैं ना, मतलब दोनों बोरोन के बीच में ब्रिज बना रहे हैं। और जो 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन अलग से जुड़े हुए हैं। मतलब क्या ये टर्मिनल हाइड्रोजन है, बाहर जुड़े हुए हैं। तो क्या इनका एक प्लेन होगा, मतलब एक ही प्लेन में जुड़े होंगे सारे, ठीक है ना, क्योंकि तो एक ही प्लेन में होंगे ना। लेकिन ये हाइड्रोजन दोनों है, ऊपर का नीचे का, तो क्या ब्रिज है, मतलब अलग प्लेन में होंगे, लेकिन 4 हाइड्रोजन तो क्या एक ही प्लेन में होंगे ना, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, 2 तो यहीं होंगे ना, लेकिन एक अलग अलग होगा ना, कहीं एक ऊपर नीचे होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, ठीक है ना। चारों तो एक ही
प्लेन में होंगे, मतलब टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको समझ में आई होगी तो एक चीज़ और लिखो, जैसे मान लीजिए भैया B2H6 ठीक है आपको दिया हुआ है, तो इसमें क्या होता है, ये वाले जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन में कितने एटम्स है कि भैया 2 एटम्स के बीच में बन रहा है, 1 2, ठीक है 2 एटम से बीच में बन रहा है, ठीक है ना, 2 एटम के बीच में बन रहा है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 एटम के बीच में ही बन रहा है। ठीक है, ऐसे कितने हैं 1 2 3 और 4, ठीक है ना, 4 है ना टर्मिनल हाइड्रोजन। तो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि भैया इसमें जो 2 सेंटर 2C और 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितने बॉन्ड है, 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब 4 बॉन्ड है ना इतने वाले 2C। यहाँ भी 2 सेंटर एटम है, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर भी इधर भी इधर भी, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, जो इसका लेंगे अपन, तो इसमें कितने सेंटर एटम है, 1 2 3, 3 है, 3 है ना बिल्कुल। उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 ही इसमें है। तो अपन यहाँ पे ऐसे लिखेंगे भैया कि जो 3C 4 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, कितने वाले हैं, 2 हैं, 3C 4 इलेक्ट्रॉन वाले जो हैं इतने कितने, 2 बॉन्ड है, ये चीज़ ध्यान रखो, 2 बॉन्ड है, ठीक है, इतना ध्यान रखो, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 2-4 लाइन और लिखाता हूँ मैं इस वाली स्ट्रक्चर में। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या रहेगी भैया, दूसरी चीज़ ये वाली रहेगी, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया आपको कि लिखो ना 3 एटम इनरोल, ठीक है ना, बताया था मैं 3 एटम इनरोल करना है इस वाली चीज़ में, बनाना बॉन्ड वाले में, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, H ब्रिज बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड। मैंने बोला था ना कि भैया ब्रिज बना रहा है, ठीक है ना, दोनों बिंदु, और ब्रिज कौन बना रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है, तो H ब्रिज बॉन्ड बोलेंगे। साथ ही साथ इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ट्राइसेंट्रिक, 3 हो गया ना, 1 2 3, ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड भी बोल देंगे इसको। साथ के इसको क्या बोल देंगे, 3 सेंटर। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है ना भैया, दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना एक बॉल में, 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में तो एक बॉन्ड बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हैं, एक पेयर का, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और एक जो देसी नाम है अपना वो है बनाना बॉन्ड। कभी कभी क्वेश्चन आएगा भैया बनाना बॉन्ड में क्या होता है, तो आप बोलेंगे 3C2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला होता है 3C2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे 3C2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे होता है बनाना बॉन्ड। तो इस तरह से आप समझो। और एक लाइन लिखना है, छोटी सी लिखना कि जो टर्मिनल होते हैं भैया, टर्मिनल H, वो क्या होते हैं, ऑल आर सेम प्लेन, चारों कितने, 4 हाइड्रोजन है ना टर्मिनल वाले, ये वाले ठीक है ना, बीच वाले नहीं, ये इधर वाले क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। तो इस वाली स्ट्रक्चर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी भैया कि यहाँ पे देखो बोरोन है, ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड बना रहा है 3, तो इसने डायमर बनाया, डायमर बनाने के बाद भी क्या इसने ऑक्टेट गेन किया, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं करे ना, ये देखो ना, ये वाला ये यहाँ पे बना रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा ना, ठीक है। तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी इसमें कि भैया जो बी है, बी ने 3 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ ना, इसने डायमर बनाया फिर भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसके बीच में एक लाइन लिखना, आप एक चीज वाली लाइन लिखो आप B2H6 के बारे में, या फिर जो भी चीज़ ऐसी आएगी, मतलब जहाँ पे 3 सेंट्रिक बॉन्ड होंगे, मतलब 3 सेंटर 1 2 3 आएंगे, वहाँ पे क्या ये डायमर बनाने के बाद भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेंगे। लाइन ये बोलती है देखो, octet rule always failed in dimer or polymer having tricentric bonds, so these molecule are electron deficient, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जो ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना, डायमर और पॉलीमर में, ठीक है ना। इतना लिखो, ये वाली चीज़ आपको समझ में, ये वाली लाइन लिखो, समझ में आ रही होगी आप। जैसे आप एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिख के आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इच, कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना, C2H6 लिख दिया मैंने, उसके बाद लिखा C2Cl6 लिख दिया, उसके बाद लिखा CCl4, वो एक लिखा B2H6। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि भैया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो B2H6 तो 100% है, यहाँ पे लिखो B2H6, ठीक है ना, 100% सही। लेकिन ये कैसे है, CCl4 है, कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना के CCl4 बना है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, क्या इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, जैसे मान लीजिए 2C है, 3 इधर बना ले, ठीक है, 3 और 4 मतलब 8 8 हो गया ना दोनों के, तो ये और इसका सेम ही सही है, तो इनका 8 8 हो, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 4 जाएगा। ये तो आपको रटा होगा अच्छे से, और फिर भी बता देता हूँ मैं रीजन के साथ, ये वाला रहेगा। ऐसे बहुत सारे देखे, जैसे एग्जाम्पल लो,
एग्जाम्पल लिया मैंने CH3, ठीक है, C2H6, ठीक है, CF3, C2F6, डायमर बना रहा हूँ इन सबका। OF ले लो, इसका ले लो O2F2, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या था, इनका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके पास, ठीक है ना, मतलब फेल हो रहा है। लेकिन डायमर बनाने के बाद इनका क्या सक्सेस हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इनके पास, और है ना 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का ही ले लो, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके बाद फ्लोरीन जुड़ता है 6, ठीक है ना, 6 हो गया ना, 4 है, 2 बॉन्ड बन रहे, तो 4 इनके मिलाएंगे, 2 इनके मिलाएंगे 8 हो गया, इनका भी 8 हो गया, 8 हो गया, दोनों हो गया ना। इस तरह से ध्यान रखो ये वाली चीज़, ठीक है। और एक नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, इसको हाईलाइट करो कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया, BeCl2, Al3, BH3, CH3, CF3, OF, NO2, HF, ऐसे कुछ दिए मैंने आपको। देने के बाद इनका डायमर बनेगा, डायमर बना है तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, डायमर बनने के बाद इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मान लीजिए जैसे फर्स्ट वाले दोनों हैं, फर्स्ट वाले दोनों बनने के बाद, क्यों भैया नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इनमें से, ये वाली आपने याद कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एक आध क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, क्वेश्चन आएगा। तो डायमर है, डायमर क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब आप समझ रहे हो क्या चीज़ है, कोऑर्डिनेट का मतलब यहाँ से भैया एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर रहा है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। उसके बाद यहाँ पे डायमर इसका बनेगा, इसका डायमर बनने के बाद क्या ट्राइसेंट्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से आएगा भैया, ये वाला आपको मॉलिक्यूल देंगे कि इसका डायमर बनने के बाद कौन सा बॉन्ड बन रहा है, क्या चीज़ें बताइए, किसमें क्या बनेगा, तो आप ये दोनों आए तो बोल देंगे कोऑर्डिनेट, ये वाला है तो आप बोलेंगे ट्राइसेंट्रिक, ठीक है ना। और ये सारे हैं, ये सारे अपना डायमर बनाएंगे, डायमर बनाने के बाद कौन सा बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। और ये जो HF है, ये भैया डायमर बनाने के बाद क्या बनाएगा, H बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। समझ में आई ये चीज़, आप लोग को इतना करोगे आप तो आपको समझ में अपने आप आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट अपने हेडिंग लिखेंगे भैया, लास्ट हेडिंग है अपना, उसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब अपन लिखेंगे एक्सपांसन ऑफ ऑक्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आपने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे एक्सपांसन आ गया, मतलब 8 से कम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, क्या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10, 12, 14, 15 कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम में। तो भैया अगर ऐसा हो तो एक्सपांसन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने, PCl पाइप 5 बना रहा है, ठीक है ना, 5 फोरस से 5 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, 5 मतलब 2 रहेंगे ना, एक में दोनों के बीच में एक जुड़ रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 के कितने हो गए भैया, इसके 10 हो गए, ठीक है। ऐसे मैं ले लेता हूँ SF6, मतलब सल्फर है, सल्फर के 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 6 फ्लोरीन जुड़ने के बाद एक में 2 रहेंगे, तो 6 के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे मैंने लिया IF7 लिया, क्या IF7 7 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं आयोडीन से, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऐसे मैंने लिया SF4 लिया, ठीक है ना, SF4 मतलब सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 8 हो गया, 8, ठीक है। उसके बाद एक लोन पेयर बचेगा, 6 होते हैं ना, तो 10 हो गए इलेक्ट्रॉन टोटल। तो इस तरह से एक्सपांसन हो जाएगा, मतलब ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ होती रहेगी। उसके बाद एक अगला सा पॉइंट लिखो, छोटा सा पॉइंट जो आता है डुप्लीट। जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं टाइम पास में लिखवा रहा हूँ कुछ भी, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत इजी है, लेकिन सब क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप मैं कॉपी में लिखवा दूंगा, कॉपी लिखवानी वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैं लिखवा दूंगा ना तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इतना पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन जब भी आएगा फट से टिक कर देंगे आप, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ इतनी मेहनत करके। डुप्लेट, ठीक है ना, डुप्लेट जिससे मान लीजिए हाइड्रोजन है, लिथियम प्लस है, उसके बाद क्या Be+2 है, ये वाले डुप्लेट बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो हाइड्रोजन का 1 2 हो गया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 बच गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 बचे ना, सब में ये डुप्लेट बना रहा है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे अपन, ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे भैया कि जैसे मान लीजिए आपके पास है ट्रांजिशन मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ट्रांजिशन मेटल आयन कंटेन, क्या करेंगे, कंटेन 9 से 17 इलेक्ट्रॉन्स,
क्या जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो 9 से 17 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, 9 से 17 इलेक्ट्रॉन कंटेन रखते हैं, मतलब उनका 8 ऑक्टेट नहीं, 8 से ज़्यादा, मतलब 9 से 17 तक रखते हैं भाई। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सा भी ऑप्शन दिया मैंने, Sc+3, Ti+4, V+5, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, इस तरह चलता रहेगा, तो इस तरह से रखते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल लिखाता हूँ मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखाता हूँ, एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे Mn आ गया आपका, ठीक है। अब Mn का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, Mn का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, एक बार लिखना। Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है भैया 3s2, 3p6, 3d5, 4s2, इतना हो गया। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे अपन, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, जैसे मान लीजिए Mn+2, Mn+4, Mn+7, मतलब मैक्स होगी ना, मैक्सिमम, ठीक है। तो भैया यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मतलब ये वाले निकल गए। निकलने के बाद क्या ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या 4 निकलने के बाद 4 इसमें निकल जाएंगे, फिर भी एक बचेगा। कि यहाँ पे 5 निकलेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 और 3 इससे निकल जाएंगे। लेकिन अगर अपन को 7 निकालें, 2 वाले 5 वाले, मतलब सारा निकल गया, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो मतलब एक चीज़ आपको यहाँ से क्या समझ में आई, आपको यहाँ पे समझ में आई, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेज वाला जो एटम होता है उसका हो जाएगा ये वाला है। देखो मैक्सिमम का है ना, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे भैया कि मैक्स OS इन ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, ये लिखना है, ट्रांजिशन मेटल हैज ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, हो गया ना। मैक्सिमम वाला है, ऑक्टेट यहाँ पे रखा इसने, ये चीज़ रखो, ये चीज़ लिखो आप अच्छे से। अब लास्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे भैया, लास्ट पॉइंट इतना लिखो, ये वाला लिखो आप, इनर्ट गैस जीनोन क्रिप्टोन फॉर्म कंपाउंड विद मोर EnPFO। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि भैया जो इनर्ट गैस होती है कौन स्टेबल होती है, मतलब क्या होता है वो, उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब वो ऑक्टेट बनाने के लिए तो बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये बॉन्ड नहीं बनाता किसी के साथ, ठीक है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगी, कि जैसे मान लीजिए ये लिखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, ठीक है ना। तो ये तीनों तो नहीं बनाएंगे किसी के साथ भी, ठीक है ना, किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। लेकिन और ये वाला रेडियो एक्टिव होता है, ये भी किसी के साथ नहीं बना रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों क्या किसी और के साथ मिलकर भी क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन तीनों नहीं करते। और किसके साथ करते हैं, या तो ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, तो मैक्सियन होती है ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मैक्स होती है उनके साथ में। लेकिन जो क्रिप्टोन है, क्रिप्टोन केवल 2 ही मॉलिक्यूल बनाता है। कौन कौन सा बनाता है, तो एक बनाता है KrF2, एक बनाता है KrF3, ठीक है ना, ये 2 ही बनाता है। लेकिन जीनोन क्या बहुत सारे बना लेता है, जीनोन F2, ये डायरेक्ट ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, ध्यान रखने हैं आपको कौन कौन सा बनाता है, जीनोन O3, मतलब मैक्सिमम बनाता है, बहुत सारे बना लेता है, ठीक है ना, बहुत सारे बना लेता है। इस तरह से करेंगे आप तो आप समझ लेंगे भैया 3 नहीं बनाते, 3 है क्रिप्टोन के, 2 बनाते, KrF2, KrF2, KrF3 बनाता, 3 ही बनाता, 2 ही बनाता, ठीक है ना। कितने बनाता, 2 बनाता, लेकिन ये कितने बहुत सारे बना लेता है, और भी बना लेता है, और आएंगे तो भी आ जाएंगे, ठीक है ना। ये वाला लिख लेना। उसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके साथ अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन लिखो, विच मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट। फर्स्ट लिखो KrF2, जीनोन F2, जीनोन O2 F2, NeF2, ठीक है। तो KrF2 एग्जिट करता है, ये वाला भी करता है, इसका पता नहीं है, लेकिन ये वाला तो नहीं करेगा, एनी तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसका आंसर चल जाएगा, ये वाला तो करेगा, बनेगा, क्योंकि जीनोन को मैंने बताया था ना आपको, जीनोन बना लेता है तो ये बना लेगा। लेकिन यहाँ तो भैया आपको दिख रहा है ना जो बिल्कुल करता ही नहीं है जो है, तो इसका आंसर लगा दो, इसमें जाने की क्या जरूरत है, ये वाला आंसर आपको दिख रहा है, ये वाला लगा दो। तो इसी के साथ आपकी क्लास खत्म होती है, कल शुरू करेंगे आयनिक बॉन्ड। आज की क्लास बेसिक थी, इसको अच्छे से समझना, 2-3 बार लिखना, नया चैप्टर है तो बॉन्डिंग बनाने में टाइम लगता है आपको भी, ठीक है ना। अपनी क्लासेज आज से कंटिन्यू हो जाएगी बहुत अच्छे से, साथ के साथ अपना अच्छे से पढ़ेंगे यार, और आप भी अच्छे से पढ़ाई करें। जो मैं पढ़ाया ना आज का अच्छे से करना उस चीज़ को, अगर नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ, मेरी गारंटी नहीं है। फिर आप जो पढ़ाया वो करेंगे ना, 1-2 बार करना, क्योंकि फर्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट क्लास में क्या थोड़ा सा वाइब बनाने में टाइम लग जाता है आप लोगों को, मेरे को भी लगता है ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट होती है, फर्स्ट क्लास में बेसिक चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। चाहता मैं आयनिक बॉन्ड शुरू कर देता, आप लोगों को ऑक्टेट शुरू कर देता, लेकिन मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई ताकि आपको हेल्प मिलेगी आगे के चैप्टर में, ठीक है। तो आज क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।